ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਂਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਾਲਾ ਥੱਪੜ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਧੁਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾत करते हैं मधुर यादव नाल। मधुर, किस तरह से देख रहे हो आप इस सारे प्रकरण को, जिस तरह से एक एयरपोर्ट के अंदर से कोई आम व्यक्ति ने जो अभी सांसद चुना गया है मंडी से, उसके साथ ये सब होता है। बिल्कुल करण जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके सभी दर्शकों को पहले तो मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भी मंडी से नवनिर्वाचित सांसद, हालांकि वो इस दुनिया से नहीं आई हुई है, उनकी दुनिया कुछ अलग है, बॉलीवुड की दुनिया है, और वो वहां से जनता की सेवा के लिए आई हैं। हालांकि ये उनका पहला अनुभव है। अनुभव से पहले, राजनीति में आने से पहले उनकी जो कंट्रोवर्सी रही है जनता के बीच में, किसानों के बीच में, वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उनकी मैच्योरिटी कुछ खास नहीं हो सकती है। एज अ पॉलिटिकली जो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, एज अ पत्रकारिता के रूप में हमने कवर किया, काफी दिनों से कई दलों को कवर करते आ रहे हैं। और दिल्ली मुख्यालय में तो आप जानते हैं किरण वशिष्ठ जी, कि आपको बता दें, इधर पे ये नहीं होता है कि सिर्फ कांग्रेस की बात हो, सिर्फ बीजेपी की बात हो। कई राजनेताओं को देखा, उनकी मैच्योरिटी को देखा, और वो किस हिसाब से सोच समझ के बयानबाजी करते हैं, उनसे सीखना चाहिए कंगना जी को। हाल ही में किसान आंदोलन में आपने देखा होगा कि 750 किसानों की जान गई, और देश का इतना बड़ा आंदोलन, उसमें कौन नहीं था? आप तो ये कहिए, बुद्ध भिक्षुक उसमें, सिख संप्रदाय के लोग, हिंदू संप्रदाय के लोग, मुस्लिम संप्रदाय के लोग, और उसके बीच में राजनेताओं का ऐसा बयानबाजी जिससे कि भावनाएं आहत हों। बिल्कुल ये निश्चित है कि जब भी आप किसानों के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 100 रुपए में महिलाओं को वहां पे दिहाड़ी के लिए लाया जाता है, तो ये सभी माताओं बहनों की एक जो है आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिससे उनकी मर्यादा, इज्जत, सहनशीलता, नारी इज्जत, मतलब ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इस सब में ये चीज, इस चीज की चर्चा जरूर है कि जब जो सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है एयरपोर्ट का, वहां पर इस तरह से जो से आपकी सेफ्टी के लिए लगे हैं लोग, जो सिक्योरिटी चेक के लिए लगे हैं लोग, वही लोग आप पर हाथ उठाएंगे, या फिर जो सांसद चुने गए वैसे लोग सुरक्षित नहीं है, तो आम पब्लिक पर कैसे इसका क्या असर जाएगा, ये चर्चा भी साथ साथ चल रही है। जी बिल्कुल, इस बात से हम भी सहमत हैं कि ठीक है, आर्मी मैंस और आर्मी फोर्सेस को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ये बात मैं आपकी समझता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी समझता हूँ कि अगर आर्मी फोर्सेस जो हमारे भारत की फोर्सेस है वो डिसिप्लिन में नहीं रहेगी तो कौन रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखिए, आप ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, उससे ज्यादा कहीं बेहतर अगर आप बात करें तो राज्य की जो स्टेट पुलिस होती है वो भी एक जनरक्षक दल कहलाता है, हिंदी में अगर वर्जन दिया जाए तो। जनरक्षक दल यानी जनता की रक्षा के लिए ही पुलिस का निर्माण हुआ है, ठीक है। क्या वो जनता की रक्षा करती है? बहुत से पुलिस रेगुलेशन का इस्तेमाल सही होता है, नहीं होता है। पुलिस रेगुलेशन के पूरी तरह से अगर कहीं पे धज्जियां उड़ती हैं तो सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट उसका उड़ाता है। आज वो जननायक जिसे आज देश का गौरव प्राप्त है, आर्मी होने का गौरव प्राप्त है, अगर उसने अपने स्वाभिमान के लिए अगर कोई बात को, उसकी माँ को ऐसा कुछ बोला गया था, आपने, मैं तो ये कहूंगा, देखिए करण जी, आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी। बॉर्डर फिल्म में जो सुनील शेट्टी साहब रोल निभाते हैं, एक दूसरा और भी उसमें अभिनेता है जिन्होंने धरती माँ को ये कह दिया कि ये वन उगाती है, कांटे उगाती है। तो आपने देखा होगा, धरती मेरी माँ है, वो एक जो डायलॉग है ना, वो सिर्फ डायलॉग नहीं है फिल्म का, बल्कि वो एक युवाओं में एक जोश उत्पन्न करने का, देशभक्ति कैसे उत्पन्न हो उसे संरक्षित रखने के लिए वो एक डायलॉग बोला गया था। यकीनन ये धरती हमारी माँ है, इससे कोई बिल्कुल गुरेज नहीं है। उसके साथ साथ वो भी हमारी माँ है जिसने धरती माँ की रक्षा के लिए अपने वीर सपूतों को धरती माँ के लिए भेजा है, रक्षा के लिए। तो उस माँ का और ज्यादा दोहरा मापदंड पड़ जाता है सम्मान देने के चक्कर में। आप यदि उसको सम्मान नहीं दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता, ऐसे लोग भी पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं।
हालांकि ठीक है, आप देश के नवनिर्वाचित वो सांसद हैं, उसका आपकी विरोध तो उस समय चलता भी रहा था। उस विरोध के बाद लोगों ने उन्हें सांसद चुना है, इस चीज की चर्चा है। लेकिन एक बात और भी मधुर सामने आ रही है कि यह भी हो सकता है कि ये कोई स्टंट हो। जिस तरह से कंगना रनौत की हाल ही में एक पिक्चर रिलीज होने वाली है जिसमें वो इंदिरा गांधी का किरदार प्ले करते हुए दिखाई देंगी। सुना है शायद है इसी महीने में वो फिल्म रिलीज होगी। कैसी बात कर रहे हैं साहब, जी। आपके दर्शक भी अगर आपको देख रहे होंगे, सुनेंगे, मतलब इंदिरा गांधी एक मतलब आयरन लेडी और उसका हम्म, रोल वो भी कंगना रनौत। अरे भाई हम्म, साहब, आपने किसी प्रकार से किसी सीरियल में ना आपने झांसी की रानी का किरदार कर लिया था, ठीक है, आपकी वो एक हम्म, कला है, हम उस पर सवाल नहीं खड़े करेंगे, आपकी कला है, आप अच्छे से कलाकार हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छे नेता नहीं हो सकते हैं। एक बात और है, देश को आज भी राजनीति में पॉलिटिकल की जरूरत है, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ठीक है, नरसिंह राव साहब, एच.डी. देवगौड़ा साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, इन सब की ऐसे नेता चाहिए जिनकी मतलब एक आइडियोलॉजी दिखे, एक लोग सदियां याद करती हैं कि हाँ भाई कोई राजनेता हुआ करते थे। आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, उनकी आप सहनशीलता देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की गहरी राजनीति रही उनके पास। और आप कई राज्यों की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक तो कंगना कंगना रनौत जी की ये अपनी भूमिका हो सकती है, लेकिन इसके पीछे हम सीधे सीधे ये नहीं कहेंगे उनकी भूमिका के मैं हमारी देश की आर्मी उनकी फिल्म रिलीज करवाए, उसमें पब्लिसिटी उनको प्राप्त हो। हमारी आर्मी अभी इतनी ज्यादा जो है गिरी हुई नहीं है कि कंगना रनौत जी की फिल्म के लिए कंट्रीब्यूशन कर दे, उनकी फिल्म अच्छे से चले, फिल्म उसका नहीं नहीं उनको नहीं, लाभ मिले, ऐसा आपने कुछ। मेरा प्रश्न अच्छी तरह से समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि वहां पर ऐसा माहौल बना दिया गया हो जिससे लगे कि अब सुर्खियों में आने का समय है। जैसे कि उनके परिवार वाले बोल रहे हैं, कुलविंदर कौर के परिवार वाले बोल रहे हैं कि पहले कंगना रनावत को बोला गया कि आपको आपका जो पर्स है वो और मोबाइल है उसे भी स्कैनर में से गुजारना होगा, जिसको लेकर टकरार शुरू हुई। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है, मैंने भी उनके परिवार के लोगों की बाइट सुनी हुई है, और मैंने किसान मोर्चा की कई लोगों की बाइट सुनी हुई है, देखा है मैंने, सोशल मीडिया पे चल रहा है, कंगना रनौत जी के बारे में भी चल रहा है और साथ ही कुलविंदर कौर साहिबा के बारे में भी चल रहा है। मैं तो जी। ये कहूंगा, देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि एक उन्होंने झूठा आरोप लगाया होगा, ये बात भी सच है, क्योंकि दोनों वीडियो वायरल हुए हैं। एक तो वो ये कह रही है जिसमें कुलविंदर कौर साहब की इन्होंने हमारी माँ को 100 रुपए वाला बोला था, उसके पहले जी। इमिग्रेशन का जो सिक्योरिटी के पर्पज से जांच की जा रही वो हो रहा है, लेकिन थप्पड़ मारने का कोई वीडियो चूंकि वायरल नहीं हुआ है। एक अलग विषय है कि ये निष्ठा का मामला हो सकता है, या सीआईएसएफ की अपनी एसओपी या गाइडलाइन हो सकती है कि ऐसा वीडियो अगर वायरल करेंगे तो उसमें पूरा मतलब सीआईएसएफ ग्रुप, थोड़ा सा ना आप समझ रहे हैं, तो ये जी। आर्मी की एक अलग सी गाइडलाइन होती है जिस हिसाब से वो नहीं चाहते हैं डिपार्टमेंट की बदनामी, ऐसा भी कुछ कारण हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, नेताओं को सबक सिखाने का ऐसा कोई जरिया ना बने कि नवयुवक, एक आम जनता, आम पब्लिक आपको बोल दे कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। आपको पहले से इतनी मर्यादा में रहना होगा, आपको शब्दों की शब्दावली मुंह से बाहर निकलने के से पहले मैं तो ये कहूंगा किरण जी, देखिए बोली एक अमूल है ना, जो कोई बोले बोल, तो मतलब उसको कबीरदास जी ने भी कहा है कि आप इसको समझ के तौल के उसको कहीं ना कहीं तराजू पे आंक के कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको कैसे बोलना है, उससे कितने लोगों की माँ बहनों की जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं। ऐसा काम नहीं करना है आपको, लेकिन समझते हैं कि कोई अभी मैच्योरिटी नहीं आई हुई है, ऐसे नए नए नेता बनते चले जा रहे हैं, ये तो लगता है। लेकिन हाँ, फिलहाल मैं, ठीक है, इस पे दोनों स्टैंड पे बात करूंगा, एज आर्मी पर्सन उनको अपना डिसिप्लिन में रहना होगा। और लेकिन उनके साथ अभी अभी हाल ही में खबर और आ रही है, देखिए किरण जी, एक बात से आपको और भी ध्यान रखना चाहिए, जी। चूंकि उनके कुलविंदर कौर साहब के पति जो हैं वो भी उसी डिपार्टमेंट में है, सीआईएसएफ, जी। ठीक है, बिल्कुल। और कल से पति और बच्चों का कोई मालूम नहीं चल रहा है। आप इस बात का भी ध्यान दें, जो कि परिवार ने आशंका जताई हुई है, परिवार की बाइट मैंने सुनी हुई है, और जिसमें कहा गया है कि अभी तक पति और बच्चों का कोई मालूम नहीं चल रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, उनके अगर पति अगर और बच्चों अगर का अगर पता ऐसा है। हो रहा है तो फिर सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह उनके परिवार के मेंबरों की तरफ से उठाई जा रही है, तो सरकार की जो भूमिका है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। बिल्कुल, इसमें पूरी तरह से भूमिका है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि कोई और आम घटनाएं हो जाती हैं, आप नेता लोग जो भी हैं, मैं एक नेता को लीड नहीं बोल रहा हूँ, एक बात और देख लीजिए आप, जितने भी नेता हैं एज अ पॉलिटिशियन, आप बने नहीं नेता, आप पार्लियामेंट पहुंचे नहीं, आपको लगा कि वाह
कुछ भी हो सकता है। आप फिर देश की किसी भी भावनाओं को, आप किसी की माँ के बारे में किसी बोल रहे हैं, आप सबसे ज्यादा धर्म के बारे में बोलते हैं। हमारे इंडियन पॉलिटिकल जितने भी पॉलिटिशियन हैं, सबसे पहले तो वो धर्म और मजहब के बारे में, पंथ के बारे में बोलेंगे। उसके बाद फिर अब इतना ज्यादा राजनीति गिर गई, किसी की माँ बहन के बारे में बोलेंगे। तो निश्चित ही आपको जवाब तो मिलना ही था, ये तो क्लियर है। जवाब तो आपको मिलना ही था, और इससे पहले जनता ने जवाब दिया है, वोट के माध्यम से भी जवाब दिया है कुछ लोगों को तो। लेकिन उससे पहले हमारे अगर देश के नौजवान और साथ ही साथ सेना अगर आपको जवाब देना जानती, तो मुझे लगता है कि देश में जो नवयुवक हैं और खासतौर पे जनता जो है वो अब समझदार हुई है और नेताओं को जवाब देने लगी है। दूसरा, वहीं पे हम ये भी बोलेंगे कि देखिए, आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान देना होगा कि अगर कुलविंदर कौर साहब के साहिबा की पति भी उसी डिपार्टमेंट में है, बच्चों का भी कल से मालूम नहीं चल रहा है, सरकार पर ये सवाल हो रहा है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी ध्यान देना होगा कि एक जो सेना में कांस्टेबल है, एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसका पूरा परिवार सेना में काम कर रहा है। आपकी क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है उसकी परिवार को पहले तो सुरक्षा दें। ठीक है, मैं मानता हूँ एज ए नैतिक काम नहीं है कुलविंदर कौर साहब का, लेकिन भावनाओं के साथ खिलवाड़ पहले उन्होंने किया, तो उनका भी तो नैतिक काम नहीं था। यानी ये तो ये बात हो गई ना सर, कि आपका तो कहते नहीं कि वो साहब, मतलब मेरा कुत्ता मेरा और आपका कुत्ता टॉमी, तो ये तो कोई बात नहीं हुई साहब। तब आपने भावनाओं से खिलवाड़ किया, तो आपको ये सोचना चाहिए था। आप कहते थे वो किसान किसान, आज किसान आपको दिख रहा होगा, आज किसान आपको एयरपोर्ट पे दिख रहा होगा, है ना, किसान की आपको गूंज भी दिख रही होगी। कंगना रनौत के हक में भी कुछ लोग आ रहे हैं, जिनमें से देवा ठाकुर है, उन्होंने भी आज सुबह वीडियो डाली है, उन्होंने भी कंगना रनौत के हक में बात की है। कुछ लोग और भी हैं, वो बोल रहे हैं अगर कुछ कंगना रनौत ने बोला था आप भी बोल सकते थे, हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया? ऐसा देखिए कुछ नहीं है। ये अलग बात है, क्योंकि ये नेताओं की वो बात है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उनको ये चीज लगी होगी कि हमारी जाति बिरादरी का मामला है, हम लोग नेता लोग हैं। अरे भाई साहब, आप लोग जब उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी किसान आंदोलन को लेकर के, आप उस समय पे सामने क्यों नहीं आए? आपको तब बोलना चाहिए था कि ये चीज उनकी गलत है। नेताओं की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक साथ भी है देवा ठाकुर करके, जी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी, मैं उनकी बात का इसका भी मैं इतना समर्थन कर देता हूँ कि उनका अपनी जगह पे कहना ठीक है। एज अ इंडियन आर्मी के लिए इतना कहना ठीक है कि उनको डिसिप्लिन में रहना होगा, लेकिन अपनी चूंकि भावनाओं के साथ किसी को खेलने की हम इजाजत नहीं देते हैं। और साथ ही साथ कुलविंदर कौर साहब की चूंकि भावनाएं आहत हो रही थी, ये बात भी क्लियर है। और उनकी जैसे ना जाने कितने और भी लोग होंगे, चूंकि जो आर्मी में होंगे या एयरफोर्स में होंगे और जाने कहाँ कहाँ होंगे, जिनके अपने माँ बाप को कुछ ना कुछ बोला है। हालांकि सभी जो है, जितने भी आप सरकारी नौकर पेशे में लोगों को देख रहे हैं, वो सभी हैं तो किसान के बच्चे ही। तो किसानों के बच्चों को आप ऐसा नहीं बोल सकते ना, इतना तो आपको ध्यान रखना होगा। जब मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं किरण जी, आप भी किसान के बच्चे होंगे, हम तो किसान के बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई हमारे माता पिता को कुछ भी बोलता रहे, बाद में फिर मैं मुझसे ये बोला जाए कि साहब आप तो पत्रकार थे, आपको अपनी पत्रकारिता की मर्यादा रखनी चाहिए। तो भाई मैं तो ये बोलूंगा कि पत्रकार तो मैं बाद में बना, है ना। पहले तो मैंने जन्म जिसके घर पे लिया वो तो किसान परिवार था। अब मैं पत्रकार बन गया तो मैं कलेक्टर तो नहीं बन गया ना, या मैं अपने आप को कुछ वो समझ लूं। तो थोड़ा सा ठीक है, इसमें मतलब आप बस अब समय थोड़ा कम लेंगे आपका। हमें ये बताइए कि इस पर अब कंगना रनावत जो एक्शन ले रही है या उसके हक में जो एक्शन लिया जा रहा है, उसमें क्या होना चाहिए? साफ तौर पर चूंकि ये एक नैतिक रूप से ऐसा कहेंगे असाधारण क्राइम है, ऐसा कोई बात नहीं है। और एक सेना की चूंकि वो कांस्टेबल है और उनका घर परिवार जो है उनकी नौकरी से ही है, तो उनके बच्चों का और उनके पति पर ऐसी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और साथ ही साथ एक विभागीय नोटिस विभाग ने जारी किया है, उसका मैं ठीक है धन्यवाद देता हूँ सीआईएसएफ ग्रुप का। और साथ ही साथ में क्योंकि उनकी ऊपर विभागीय कार्रवाई हो गई है, उनको ठीक है, आपने विभाग की तरह से उन्होंने डिसिप्लिन उनका जो है तोड़ा है, तो डिसिप्लिन तोड़ने का जो विभागीय कार्रवाई है वो पर्याप्त है। और एक सीमित समय के बाद उनको चूंकि वापस भी लेना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ तुरंत वापस लेना चाहिए, क्योंकि एक महिला है और परिवार भी उनके साथ है और सभी लोगों के साथ है। ऐसी बात होगी अगर इंडियन आर्मी का ऐसा अपमान होगा फिर तो निश्चित ही फिर इसके में तो देश में विद्रोह की दिक्कत हो जाएगी। पता नहीं कैसा कैसे लोग उधर पे उसका समर्थन करने लगे हैं, किसान युवा वर्ग समर्थन कर रहा है। तो आगे चल के ऐसी कोई दिक्कत ना हो, देश में समरसता बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं शांति का प्रतीकता की बातें कर रहा हूँ। और इसी तरह है कि
ठीक है, कुलविंदर कौर साहिबा ने जो किया वो विभागीय कार्रवाई तक सीमित था। इसके बाद उनको नौकरी और उनके बच्चों की बहुत बहुत धन्यवाद मधुर, आपने अपनी प्रतिक्रिया दिल्ली से, तो आपका अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो दिल्ली से मधुर यादव थे हमारे साथ, जो कि पत्रकार भी हैं, जो हमें अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। धन्यवाद।